ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा, अर्थात इनके ही साथ स्पर्श से जन्म लेता है भोग। दुख योनया एवते, अर्थात दुख भी प्रकट होता है इन से। आद्यंतवंतः कौन्तेय, अर्थात आरंभ और अंत होने वाले हैं कुंती पुत्र। न तेषु रमते बुधः, अर्थात नहीं उनमें रमण करता है बुद्धिमान। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बाहरी इंद्रियों के बारे में आगे कहते हैं कि ये जो बाहरी इंद्रियां होती हैं, इनके ही स्पर्श के द्वारा भोग करने की भावना उत्पन्न होती है और इनके ही स्पर्श द्वारा दुख उत्पन्न होता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि ये जो बाहरी इंद्रियां हैं ये वास्तव में स्थायी नहीं है, इनका आरंभ होता है और इनका अंत होता है। और ऐसा जान करके जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन्हें इतना महत्व नहीं देता, इनमें वो कभी रमण करता ही नहीं। वो वास्तव में जो स्थायी है उसमें अपना स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जो यहाँ पे मूल संदेश है श्री कृष्ण का वो यही है कि जो बाहरी इंद्रियों के स्पर्श द्वारा उत्पन्न होने वाले अनुभव होते हैं वो अनुभव अस्थायी हैं, उनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। वो आरंभ होते हैं और फिर उनका अंत हो जाता है, फिर आरंभ होते हैं उनका अंत हो जाता है, वो आते हैं और वो चले जाते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर इतना ध्यान देना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना और स्वयं को ब्रह्म में स्थित करना होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है कि हम वास्तव में बाहरी इंद्रियों में फंस जाते हैं, उसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझने से ही हम वास्तव में हमारे साथ जो समस्या है उसको समझ पाएंगे। तो वास्तव में होता ये है कि ये जो भ्रम है इसका आरंभ हमारे शरीर के साथ में एक अनुचित तादात्म्य के कारण ही उत्पन्न होता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हम हमारा शरीर है, और क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नश्वर है तो वो एक सीमित समय के लिए ही रहता है। तो इस कारण से होता ये है कि हम समय काल को अपने शरीर के संदर्भ में देखने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में शाश्वत आत्मा हैं, जो कि ब्रह्म है, जो कि न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। तो वास्तव में हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए समय की ओर, वो इस आत्मा के संदर्भ में होना चाहिए, जो कि अनंत काल का संदर्भ है। किंतु क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और वास्तव में सोचने लगते हैं कि हम अपना शरीर हैं, तो इस कारण से जो समय के ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है वो वास्तव में हमारे शरीर के द्वारा होने लगता है, ना कि आत्मा के द्वारा। और इस कारण से हमारा जो समय के प्रति दृष्टिकोण होता है वो विकृत हो जाता है। हम थोड़े से समय काल को एक बहुत लंबा समय काल समझने लगते हैं। यदि आप देखें तो 10 वर्ष का जो एक समय काल होता है वो यदि आत्मा के रूप में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो चिरस्थायी है। किंतु यदि उसको आप एक शरीर के रूप में देखें तो शरीर के रूप में ये जो समय काल है ये एक लंबी अवधि है। तो क्योंकि 10 वर्ष का जो समय काल है वो वास्तव में कुछ भी नहीं है, किंतु हमें लगता है एक ऐसा है कि ये एक लंबी अवधि है, इस कारण से हमारे भीतर एक अधीरता का भाव उत्पन्न होता है और हम छोटे छोटे समय कालों को भी बहुत लंबी अवधि मानने लगते हैं। और इस प्रकार से जो घटनाएं हमारे सामने घट रही होती हैं, जिनको कि हमें उतना महत्व नहीं देना चाहिए, हम उनको बहुत महत्व देने लगते हैं और ऐसे हमारे भीतर एक अधीरता का भाव उत्पन्न होता है। ये जो अधीरता का भाव होता है यही वास्तव में हमारे भीतर राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो एक बहुत लंबे समय तक हम अनुभव करेंगे, जबकि वास्तव में वो एक बहुत ही छोटा सा समय होता है। तो इसी कारण से हमारे भीतर राग और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। यदि हम ये देखें कि अरे 10 वर्ष का समय तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे भीतर ये राग और द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हमें लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारा जो चिरस्थायी स्वरूप है उसके सामने 10 वर्ष का जो समय काल है वो तो कुछ भी नहीं है। किंतु हमें लगता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत लंबा समय है, और इस कारण से हम या तो कोई सुख अनुभव कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत लंबा सुख है जो कि हम अनुभव करेंगे, और यदि हम कोई दुख अनुभव करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत लंबा समय है जब तक हम ये दुख अनुभव करेंगे। तो इस कारण से हम उनके प्रति बहुत जुड़ने लगते हैं, हमारे भीतर राग और द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है इन घटनाओं के प्रति।
तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो समझते हैं इस बात को कि ये जो 10 वर्ष का समय काल है ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, और यदि मैं 10 वर्ष तक कोई एक सुख को अनुभव करूँगा तो ये कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि 10 वर्ष तक मैं किसी दुख को अनुभव करूँगा तो ये भी कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इन घटनाओं को कोई महत्व ही नहीं देता। वो जानता है कि यदि मैं आज सुख अनुभव कर रहा हूँ तो कल को दुख भी आएगा, और वो ये भी जानता है कि आज यदि मैं दुख को अनुभव कर रहा हूँ तो कल को सुख भी आएगा। तो ये तो आते जाते रहते हैं। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी भी इन पर उतना ध्यान नहीं देता, ना ही इनमें वो रमण करता है। वो ये जानता है कि उसका जो मूल स्वरूप है, जो कि आत्मा है, वो वास्तव में अपने स्वरूप में ही संतुष्टि है, और उसमें रह कर के वो चिरस्थायी सुख को प्राप्त करेगा, वो अनंत शांति को प्राप्त करेगा। तो इसलिए वो ब्रह्म में जाने को, आत्मा को समझने को, इसको महत्व देता है, ना कि जो हमारे बाहरी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुभव हैं उनको प्राथमिकता देता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान है, वो चिरस्थायी सुख को प्राप्त करता है, ऐसे सुख को प्राप्त करता है जिसका कि कभी क्षय नहीं होता। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।